स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले वॉल्यूम की स्टडी करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए क्या है वॉल्यूम। इंटीग्रल मेथड से वॉल्यूम के बारे में आप जानते ही होंगे वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन हम इसको इंटीग्रल मेथड से समझेंगे यहाँ कि इंटीग्रल के द्वारा हम कैसे वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, क्या इसका फार्मूला होता है और कैसे हम इसको सॉलिड के लिए जनरेट करेंगे। देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व आपको दिया होगा तो इस कर्व के लिए हम अगर किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो सॉलिड जनरेट होता है। The volume of the solid generated by the revolution of area bounded by the curve। कोई भी कर्व दिया है, जैसे कि अगर हम ये कहें कि देखिए ये एक सेमी सर्किल है, ओके। तो अगर हम इस सेमी सर्किल और ये एक्स एक्सिस ले लें, यहाँ ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, अगर हम इस सेमी सर्किल के लिए इस एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें यानी घुमाएं तो आप देखेंगे कि एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर एक सॉलिड फॉर्म होती है, सर्किल एक प्लेन एरिया होता है। तो अगर हम सेमी सर्किल के एरिया के लिए, मान लो एरिया ये है, ये हम कहें इतना पार्ट आप किसी पेपर का लें और इसके अबाउट ये वाली साइड फिक्स रखें तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये क्या होगा, स्फीयर जनरेट होगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल से समझाया आपको कि किसी भी प्लेन एरिया के लिए यानी कर्व एरिया के लिए अगर हम रिवॉल्व करें यानी घुमाएं, परिक्रमण कराएं किसी एक्सिस के अबाउट, तो हमें एक सॉलिड मिलता है यानी सॉलिड जनरेट होता है, ओके। तो उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रल मेथड, वो हम फार्मूला यहाँ समझते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व दिया है, एंड एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। मान लो ये अगर हम ये कहें कि यहाँ से लेके लिमिट्स दी हुई है ए से वी तक का पार्ट अगर हम रिवॉल्व कराएं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला इंटीग्रल ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। आगे देखिए, एक क्वेश्चन समझे हम। क्वेश्चन है, find the volume of solid generated by the revolution of the curve y is equal to sin x।
फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 2 पाई अबाउट x एक्सिस। यानी आपको एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये लिमिट दी हुई है, यानी ऑर्डिनेट दिया है x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई तक। इस कर्व का 0 से लेकर 2 पाई तक का पार्ट हम क्या करें, रिवॉल्व करें किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। जैसे कि ये, इसमें हम ये जरूरी नहीं है पूरा सेमी सर्कल रिवॉल्व करें, हम मान लो यहाँ से यहाँ तक करें तो एक हाफ स्फीयर बनेगा। तो हमें बाई ये ज्योमेट्रिकली हमने समझाया है, लेकिन हमें यहाँ मैथमेटिकली देखना है। तो हमें कर्व है, हमारे पास लिमिट है, फॉर्मूला हमें याद है, रिकॉर्ड वॉल्यूम इज 0 to 2 पाई। एक्स के लिए लिमिट्स गिवन है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वाई के लिए हमें फंक्शन गिवन है साइन एक्स, तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, पाई बाहर हो गया इंटीग्रल से, कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स के लिए ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस 2x। किस फार्मूले से, ये आपको याद ही होगा, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले से आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आएगा, कैलकुलेशन करना, फार्मूला कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखा हमने, ओके। तो देखिए ये 2 डिवाइड में पाई बाई 2 हो गया। अब हमें इंटीग्रल करना है ना, 1 का करना है कॉस 2x का, तो 1 का इंटीग्रल x माइनस कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2, ये वाला 2 यहाँ हो गया, लिमिट बैक में लग जाती है, ठीक है। क्या करेंगे, पाई बाई 2 ये लिमिट लिखें, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, कैसे, x की जगह 2 पाई फिर माइनस फिर 0। एक बार हम अपर लिमिट लिखते हैं x के प्लेस पर, फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस, फिर इसमें साइन x की जगह 2 पाई तो ये 4 पाई हो जाएगा, माइनस 0 लिखेंगे साइन 0, डिवाइड में ये 2। तो आप जानते हैं साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की भी 0, ये 0 ये 0, ये कंप्लीट 0, केवल 2 पाई रहा यहाँ से। पाई बाई 2, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर। आंसर। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर of radius r is 4/3 pi r cube। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है, ये प्रूव करना है। तो पहले हम ये देखें स्फीयर जनरेट कैसे होगा। तो अभी हमने बताया, आपको एग्जांपल लिया कि अगर हम हाफ सेमी सर्कुलर एरिया के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करें, रिवॉल्व करें, तो स्फीयर जनरेट होगा। हमने लिखा यही बात, द स्फीयर इज सॉलिड, एक सॉलिड है स्फीयर, ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे बनता है, रिवॉल्यूशन घुमाने पर, जनरेटेड ऑफ रिवॉल्विंग सेमी सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स डायमीटर। ये डायमीटर कहें इसे, या एक्स एक्सिस है, इसी को हमने एक्स एक्सिस कहा है। तो डायमीटर के अबाउट अगर हम इसको रिवॉल्व करें तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, सर्किल की। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल रेडियस r इज ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
सर्किल की इक्वेशन होती है देखिए इसका सेंटर ओरिजिन 0 0 एक्स वेरीज, यहाँ से देख सकते हैं एक्स जो है जो लिमिट है ये ओरिजिन लिया है तो ये वाली माइनस आर होगी इधर की आर, ये आप जानते ही होंगे, तो लिमिट होगी -r to r, एक्स वेरीज -r to r, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला लिमिट -r to r पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वेशन पान आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3/3, लिमिट अप्लाई की हमने, एक बार एक्स की जगह आर लिखा, तो जब आर लिखेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, माइनस आर लिखेंगे तो माइनस आर क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक ऐसे इसके लिए r³ माइनस फिर प्लस हो जाएगा r³, ये 2r³ ये -2r³, कैलकुलेशन है ये आएगी आंसर 4πr³